हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज सच में परमेश्वर ने अद्भुत और धन्य काम किया खुदावंद ने कि आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। और मैं बहुत ही आज खुश हूँ कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदा के घर में आज आई हूँ। और सेम मसा जो खुदा के दास के ऊपर जो इस घर के ऊपर है, जो परमेश्वर के घर के ऊपर, जो सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर जो खुदा का मसा है, मेरा विश्वास है कि वो सेम मसा, वो सेम ग्रेस, खुदावंद की वो ताकत, खुदावंद का वो बल आप सब सुनने वालों पर, जितने जन ऑनलाइन है, जितने जन विश्वास में खड़े हुए हैं, आप सब के साथ बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमेशा हमें ब्लेस करता है, खुदावंद हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा इम्पॉसिबिलिटीज़ में काम करता है। जिस चीज़ की, जिस काम की हमें भरोसा ना हो कि ये कभी हो सकता है, लेकिन जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं तो सच में परमेश्वर उन दुखों से, उन महामारियों से, उन प्रॉब्लम से, उन काल के दिनों से परमेश्वर हमें निकालता है। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या अब लॉकडाउन है, सभी और शांति है, सन्नाटा है, कोई भी सड़कों पर नहीं जा रहा, कोई गाड़ी नहीं चल रही, हवा साफ हो चुकी है, पानी साफ है, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन हो चुका है, तो क्या अब आप खुश हैं? क्या अब आप आनंदित हैं? क्या अब आप वो शांति जो जिससे संसारिक रीति से हम समझते थे कि पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाना, कोई धूल मिट्टी पोल्यूशन का ना होना, सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है, तो क्या अब आप खुश हैं और शांति में हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा डर, ऐसा पैनिक होना, ऐसी घबराहट कभी भी कहीं भी किसी ने नहीं देखी थी। हालेलुया। इतने लोग आज डरे हुए हैं, घबराहट में हैं। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये शांति जो सांसारिक रीति से हम देख रहे थे कि ये शांति है, शायद कि वातावरण बिल्कुल साफ हो चुका है, कोई शोर नहीं, कोई स्पीकर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, 4 बंदे नहीं खड़े हो रहे हैं, सभी अपने घरों में है, तो ये शांति है? नो, ये शांति नहीं है। जो संसारिक रीति से शांति है, और ये शांति हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे परिवारों में आनंद पहुंचाने के लिए हम शांत रहें, हमारे विचार, हमारा मन, हमारा दिमाग शांत रहे, इसके लिए ये शांति काफी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए तो एक सुपर डिवाइन पीस चाहिए, जो डिवाइन पीस परमेश्वर की ओर से आए, जो स्वर्ग से आए। हालेलुया। वो शांति हमें चाहिए। आमीन। परमेश्वर की पुस्तक गलातियों 5 उसकी 22 और 23 जब हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आत्मा के फल जो है वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये आत्मा के फल हैं जिसमें से आज हम बात करेंगे परमेश्वर की सच्ची शांति की। क्योंकि मुझे लगता है कि आज लोग घबराहट में है, डर है लोगों में, लोग दुखी हैं कि परमेश्वर तू क्यों चुप है, क्या हम बचेंगे, क्या होगा हमारा, लोग दुखी हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर की वो डिवाइन पीस, वो आत्मा के फल के विषय में आपको बताऊंगी। और मेरा विश्वास है कि जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप परमेश्वर की शांति को, उस सामर्थ्य को, उस आत्मा के फल को आप ग्रहण करेंगे, आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। ये वो आत्मा का फल है जो खुदावन ने हमें दान में दिया था। हालेलुया। लेकिन आज तक कुछ विश्वासियों ने इस आत्मा के फल का, इस शांति का, इस सच्ची शांति, डिवाइन पीस का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अभी भी ये आत्मा का फल जो खुदावन ने हमें गिफ्ट में दिया, दान दिया, ये अभी भी हमारे मनों में कहीं ना कहीं कोने में एक रैप होकर पैक हुआ पड़ा है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज वो दिन है, आज वो समय है कि जब हम इस आत्मा के फल को, इस गिफ्ट को अनरैप करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस शांति को, इस आत्मा के फल को, इस सच्ची शांति, डिवाइन पीस को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसे अनरैप करेंगे, इसे खोलेंगे और इसका हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साथ ही में लिखा कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में जब हम वचन में देखते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ऐसा क्यों लिखा? कोई व्यवस्था नहीं इनके विरोध में, यानी कि चाहे महामारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। हमें धीरज, धैर्य बनाना है, हमें धीरज से खड़े रहना है, हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ये शांति है जो खुदावंत की ओर से आती है, ये शांति है जो परमेश्वर के आत्मा का फल है, ये शांति जो स्वर्ग से आती है, परमेश्वर के द्वारा आती है, स्वर्ग से आती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद खुदावंत ने हमें पवित्र आत्मा दी, और दूसरा परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति, वो डिवाइन पीस हमारे लिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में खड़े हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, उन लोगों के लिए, उन मसा पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उस सच्ची शांति को हमारे ऊपर उठेला था। हालेलुया। हम देखते हैं कि शांति जो है वो प्रॉब्लम्स का ना होना, वो महामारियों का ना होना, वो रोगों का ना होना नहीं है।
Hallelujah. Peace is not the absence of problems or troubles, but the real meaning of peace is actually the presence of Jesus Christ. हालेलुया। शांति का, सच्ची शांति का अर्थ है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवनों में होना। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में है तो सचमुच हम उस शांति को, सच्ची शांति को हम एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे दिलों में, हमारे घरों में वास करती है तो लिखा है कि शैतान कुछ नहीं हमारा कर सकता। हम खड़े रहेंगे, हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हालेलुया। हम जब देखते हैं कि शांति जो है वो केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। आज विश्वासी कलीसिया इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जी उठने वाला परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। दुनिया में और कहीं भी, किधरे भी किसी के पास शांति नहीं है। शांति केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि परमेश्वर में आओ, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको सच्ची शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि शांति का राजकुमार केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम यशाया 9 अध्याय और उसकी 6 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाफ में आप मुझे दिखाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। उसका क्या नाम रखा जाएगा? द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आपने क्या कभी सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह को स्पेशली एक टाइटल दिया गया, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार? परमेश्वर ने बड़े काम किए। परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ी शुद्ध किए, पाप माफ किए, हमें पाक और साफ किया। खुदावंद ने मुर्दों को जिवाया। तो फिर स्पेशली परमेश्वर को द प्रिंस ऑफ पीस क्यों कहा जाता है? परमेश्वर को द प्रिंस ऑफ विजडम, द प्रिंस ऑफ नॉलेज, द प्रिंस ऑफ क्रिएटर, द प्रिंस ऑफ डिलीवरर, द प्रिंस ऑफ नॉलेज, द प्रिंस ऑफ फेवर, द प्रिंस ऑफ सक्सेस, ऐसे बहुत से नामों से जाना जा सकता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को यशाया 9 अध्याय उसकी 6 में शांति का राजकुमार कहा गया। हालेलुया। हालेलुया। सो शांति का राजकुमार कहा गया तो शांति केवल परमेश्वर, हमारे मसीह, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब गिदोन यहोवा के साथ उसका आमना सामना हुआ तो जिस स्थान पर गिदोन मिला था यहोवा से, उस स्थान का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। तो जब ये हिब्रू वर्ड है शालोम, ये शांति का हिब्रू वर्ड शालोम है, जिसका अर्थ जब हम देखते हैं तो उसमें कंप्लीटनेस आती है, उसमें वेलफेयर आती है, उसमें अच्छी सेहत आती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, उसमें परमेश्वर के साथ सहभागिता आती है, उसमें परमेश्वर के साथ सेफ्टी आती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी और तरक्की और परमेश्वर का फेवर आता है। हालेलुया। जब पीस को हिब्रू में हम उसके अर्थ को देखते हैं तो उसका मतलब परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों द्वारा हमारी की जाने वाली रक्षा, उसका अर्थ है, शांति का अर्थ हिब्रू में सेफ्टी है, हमारी घटियों का पूरा होना, कंप्लीटनेस, पूर्णता है, उसका अर्थ प्रॉस्पेरिटी, तरक्की है। हालेलुया। अगर कोई सोचे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में ये कमी है, ये दूर हो जाए, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की शांति चाहिए। हालेलुया। यहोवा शालोम का हिब्रू वर्ड जिसका अर्थ कंप्लीटनेस है, संपूर्णता है, हर घटी का पूरा होना है। अगर आप कहें कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मेरे ये काम बन जाए, मुझे मेरा बिजनेस फलवंत हो जाए, तो आपको सबसे पहले शांति चाहिए, क्योंकि शांति का अर्थ ही प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। अगर आप कहें कि मैं तो रोगी हूँ, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो अपने आप शांति आ जाएगी। तो शांति का हिब्रू वर्ड में मीनिंग है गुड हेल्थ, कि अगर आपके पास शांति है, आपके दिलों और दिमागों में, आपके मन में, आपके परिवारों में, आपके फैमिलीज में अगर सच्ची शांति, खुदावंद की डिवाइन पीस है, तो अपने आप आपकी सेहत अच्छी होगी। हालेलुया। अब तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ना लो,
शांति च रहो, टेंशन ना लो। हालेलुया। सो वो शांति वो खुदावंद के पास है, वो सच्ची शांति। हालेलुया। हमें उस शांति के पास, उस शांति देने वाले खुदावंद के पास जाना है, उस परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के पास हमें जाना है, क्योंकि शांति का राजकुमार केवल और केवल हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से बड़े काम किए, और लिखा है कि जब भी परमेश्वर ने बड़े काम किए, खुदावंद ने हमेशा, परमेश्वर ने सबसे पहले लोगों को शांत होने के लिए बोला था। हालेलुया। परमेश्वर ने जिन जिन बाइबल में लिखे हों, मूसा चाहे नूह हो, जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, अपनी योजनाओं को सिद्ध किया, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत अवस्था में थे। हालेलुया। लिखा है कि मूसा बिल्कुल शांत अवस्था में था जब परमेश्वर ने आग की झाड़ी में से उसे अपनी योजनाओं को बताया और उसे चुना। लिखा है कि नूह बिल्कुल शांत अवस्था में था जब परमेश्वर ने उसे अपनी योजनाओं को बताया और किस तरह से उसने कश्ती बनाई, वो उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। सो यदि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शांत होना है। हालेलुया। अपने मनों में, अपने परिवारों में, हालेलुया, अपनी पर्सनल लाइफ्स में हमें सबसे पहले शांति चाहिए। हालेलुया। लिखा है कि सिलास और पौलुस किस तरह से उनके बैंतें मारी गई, वो जकड़े गए जंजीरों में, वो कैदी किए गए, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर की शांति उन्हें छोड़ के नहीं गई थी। वो इतने दुखों में वो वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे खुदावंत की, और परमेश्वर ने क्या किया? अमेजिंग मिरेकल किया। हालेलुया। क्योंकि जब आपका विश्वास बना रहता है परमेश्वर में, इन दुखों में, विपरीत परिस्थितियों में, और जब परमेश्वर की शांति आपको छोड़ के नहीं जाती, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा जीवन था, वो शांति का खुदावंद ने मैसेज दिया। चाहे वो परमेश्वर के जन्म से लेकर खुदावंद के कोड़े खाए जाने तक और जी उठने के बाद भी स्वर्ग जाने तक परमेश्वर ने शांति को दिया, शांति को डिक्लेयर किया। खुदावंद ने शांति का सुसमाचार दिया। परमेश्वर की शांति को अपने मसीही मसा पाए हुए विश्वासियों पर, आप पर खुदावंद ने उंडेला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लूका 2 उसकी 14 में, जब हम देखेंगे, सब जन निकालेंगे पुस्तक लूका 2 अध्याय और उसकी 14, जिसमें लिखा है कि जब परमेश्वर का जन्म होना था, तो लिखा है कि स्वर्गीय दूत गडरियों के ऊपर उन्होंने अपना आप व्यक्त किया, और स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में मसीह यीशु जन्मा है और यही मसीह है। जैसे उन्होंने ये कहा, उस स्वर्गीय दूत के साथ लिखा है कि और भी बहुत से स्वर्गीय दूतों का दल उस समय गडरियों के ऊपर, अब वो दर्शन में दिखा उन्हें, उनके सामने प्रकट हुआ। बहुत ही स्वर्गीय दूतों का दल गडरियों के सामने, लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करता हुआ दिखाई दिया, और उन्होंने क्या कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्गीय दूतों ने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों में जिनसे खुदावंद प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जब स्वर्गीय दूत परमेश्वर के जन्म का, आनंद का सुसमाचार, परमेश्वर के जन्म का सुसमाचार लेकर स्वर्गीय दूत जब गडरियों के ऊपर उन्होंने अपना आप प्रकट किया, तो लिखा है सबसे पहले उन्होंने शांति को ढेला था उन मनुष्यों पर जिनसे खुदावंद प्रसन्न है। आपसे, यदि आप आज पूरी तरह से परमेश्वर में है, आपके घरों में खुदावंद है, तो परमेश्वर का ये वचन स्वर्गीय दूतों के द्वारा आपके लिए कहा गया था कि जिनसे खुदावंद प्रसन्न है उन पर परमेश्वर की शांति होगी। हालेलुया। सिर्फ जन्म का गुड न्यूज, जब सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार दिया, तब सबसे पहले स्वर्गीय दूतों ने शांति को ढेला था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए पाम संडे के दिन, लिखा है कि वो गधे के बच्चे के ऊपर गए, क्योंकि गधे का बच्चा जो गधा था वो एक शांति का सिंबल है। हालेलुया। फाइट के लिए लोग घोड़ों पर जाते थे, लेकिन जब शांति का समाचार देना होता था, शांति को प्रकट करना होता था, तो उसका सिंबल क्या था? गधा। और परमेश्वर पाम संडे के दिन गधे के बच्चे के ऊपर गए, शांति का सिंबल, शांति का प्रगटावा किया। परमेश्वर ने शांति का मैसेज दिया कि मैं तुम लोगों को मैं शांति देने आया हूँ। हालेलुया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर ने कोड़े खाए, परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। जब परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए दुख सहा, हमारे लिए ताड़नाएं सही, जब परमेश्वर का लहू पसीना हुआ जाता था, वो दुख की अंतिम चरण था। जब लिखा है बाइबल में कि दुख की अंतिम सीमा थी, तब भी बाइबल में लिखा कि वो शांति, वो सच्ची शांति खुदावंत को छोड़ के नहीं गई थी। हालेलुया। जब इतने दुख सहे, जब
जो खून पसीना हुआ जाता था, जब इतना दुख था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के वक्त, लिखा है कि तब भी खुदावंत की शांति, परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गई थी। वो शांति खुदावंत आपको देना चाहता है। हालेलुया। आज चाहे महामारियां हो, चाहे अकाल हो, लेकिन वो तो उतना दुख तो नहीं है ना जितना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तब भी खुदावंत के पास वो शांति थी, तब भी वो शांति छोड़ के नहीं गई। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह तब भी लोगों को बचा रहे थे, जिन्होंने बुरा किया था, जिन्होंने कोड़े मारे थे, उनके लिए खुदावंत प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। लिखा है कि तब भी उन्हें अपनी माता का विचार था, यूहन्ना को बोल रहा था कि मेरी माता को अपने संग ले चल। लिखा है कि तब भी वो एवेंजलिज्म कर रहे थे क्रूस के ऊपर, डाकू को बचाया खुदावंत ने। ऐसी शांति, ऐसी डिवाइन पीस, ऐसा अनुग्रह था खुदावंत में। वो सच्ची शांति परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ईस्टर के बाद जब जी उठे तो सबसे पहले चेलों को मिले थे। हालेलुया। तो यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 19 हम निकालेंगे। लिखा है कि ईस्टर के बाद जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों से पहली बार मिले, ईस्टर के बाद, तब खुदावंत ने अपनी शांति को फिर से उन पर अंधेला था। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 19 से, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो चेले बहुत ही दुखी थे, डर में थे। यहूदियों के डर के मारे लिखा है बाइबल में कि उन्होंने अपने कवाड़ों को, अपने दीवारों को, अपने दरवाजों को बंद करके अंधेरे में छुप कर कमरों में बंद होकर बैठे थे। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा परमेश्वर के साथ ये क्या हो गया कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मारा गया, ये हमारे साथ क्या हो गया। वो डर में थे, लिखा बाइबल में कि वो डर के मारे, यहूदियों के डर से अपने दरवाजों को, अपने कवाड़ों को बंद कर अंधेरे में अपने कमरों में बैठे थे छुप कर। लिखा है कि परमेश्वर ईस्टर के बाद जब उन्हें पहली बार मिले, हालेलुया, ईस्टर के बाद जब चेलों से मिले तो परमेश्वर ने ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्हें कही, वो क्या था कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने उससे उस समय जब ईस्टर के बाद खुदावंत उनसे मिले, उस क्रूसिफिकेशन के बाद, जी उठने के बाद जब मिले, तो परमेश्वर ने बहुत लंबी बातें नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस काम के लिए खुदावंत का जन्म हुआ, जिस काम के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया, जिस काम के लिए खुदावंत फिर से जी उठे, उस काम को, उस ब्लेसिंग को अपने लोगों पर, उन चेलों पर उंडेला और कहा तुम्हें शांति मिले। और एक बार नहीं कहा, उसके बाद फिर 21 में 20 अध्याय उसकी 21 आयत में यीशु ने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और जो चेले कंफ्यूजन में थे, थोमा जो कंफ्यूज था कि परमेश्वर सच में जीवित हो चुका है या नहीं, परमेश्वर ने उन्हें भी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की, ज्यादा व्याख्यान नहीं किया। खुदावंत ने अपने कीलों और के निशान दिखाए और साथ में उससे भी यही ब्लेसिंग डिक्लेयर की, यही कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने जी उठने के बाद 3 बार लगातार कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। खुदावंत ने इन ब्लेसिंग्स को, इन आत्मा के फल को परमेश्वर ने चेलों को कहा था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, लिखा है कि चेले आनंद से भर गया और उन्होंने बड़े काम किए खुदावंत के। वो उनका डर जाता रहा, उनकी परेशानियां जाती रही, घबराहट खत्म हो गई और परमेश्वर के बड़े कामों को उन्होंने किया। हालेलुया। सो उसी तरह से आज जितने जन मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सचमुच परमेश्वर की वही ग्रेस जो इस सोल्यूशन ग्राउंड पर, जो परमेश्वर के घर में है, वो सेम ग्रेस आपका हिस्सा होगी। परमेश्वर की सच्ची शांति जो ऊपर से स्वर्ग से आती है, जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है, जो खुदावंत ने जी उठने के बाद पवित्र आत्मा के साथ अपनी सच्ची शांति हर उस मनुष्य पर जिनसे वह प्रसन्न है उंडेली, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी, आपके परिवारों का, आपकी मैरिड लाइफ्स का, आपके फाइनेंस का, आपके छोटे बच्चों का, आपके पूरी फैमिलीज का, आपके घरानों का, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपनी सच्ची शांति, लिखा है, हमें दान में दी, हमें तोहफे में दी। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद वो तोहफा जो बंद पड़ा था आपके मनों में, वो आज अनरैप होगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की सच्ची शांति को आज एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आमीन। और हमें इसलिए कभी डरना नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि आज आप अपने घरों में हैं, बहुत मिस कर रहे हैं परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को आप मिस कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद का धन्यवाद है कि हम आज परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। हम अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और साथ ही हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा खुदा है। हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंट हैं कि राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जी उठ के हमें शांति दी है। हालेलुया। उसने हमें शांति से भरा है। सबसे पहले जब हम पहली बार आप याद करें कि जब पहली बार हम मसीह में आए, आप पहली बार आपने जब परमेश्वर को सुना, परमेश्वर के वचन को, जब पहली बार परमेश्वर के घर में आए होंगे, जब पहली बार आपने गवाहियां सुनी, तो आपने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ वो एकदम से शायद वो मिरेकल नहीं था, एकदम से शायद गवाहियां नहीं बनी थी, लेकिन वो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो परमेश्वर में आने के बाद हमें और आपको हुआ वो परमेश्वर की शांति थी। हालेलुया। क्या आपको याद है कि जब फर्स्ट एनकाउंटर खुदावंद के साथ हुआ तो वो परमेश्वर की सच्ची शांति थी जो हमें महसूस हुई, और हमने कहा कि ये कैसी शांति, ये अभी भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम दुख हैं, वही चुनौतियां हैं, लेकिन ये कैसी शांति, ये कैसा हियाब हम में आ गया है, ये कैसी स्ट्रॉन्गनेस, हम कैसा बल महसूस कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सेम है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं, तो हमने वो शांति को महसूस किया था। हालेलुया। वो सच्ची शांति जो पहली बार आपने परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हुआ, सहभागिता हुई, वही शांति खुदावंद आज आपको फिर से देगा और ये सदा बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। सो हमें चिंता नहीं करनी, हमें घबराना नहीं है। भले ही महामारियां हैं, भले ही अकाल है, भले ही हम घरों के अंदर हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, किसी भी बात में चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपनी हर एक प्रार्थना को, अपनी हर एक विनती को, अपनी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर खुदावंद के आगे रखना है। हालेलुया। घुटने लगाकर खुदावंद के आगे अपनी हर एक प्रेयर को, अपनी हर एक विनती को परमेश्वर के आगे रखना है। हालेलुया। तब खुदावंद कहता है कि परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, जिसका तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो वो शांति जो तुम्हारी इमेजिनेशन से परे है, वो सच्ची शांति, वो डिवाइन पीस जो शायद तुमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सच्ची शांति लिखा है कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे माइंड, तुम्हारी थॉट्स को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सदा सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। सो इसलिए मसीह में बने रहना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। शांति उसे नहीं मिलेगी जिसने अपने नाम के साथ केवल मसीह लगा लिया है और वो सोचे कि मुझे शांति मिल जाएगी। हालेलुया। 5 मिनट प्रार्थना करने के साथ भी शांति नहीं मिल सकती। हालेलुया। अगर हमारे मन में, अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, बल्कि व्यभिचार, गंदी बातें हैं, तो शांति नहीं मिल सकती। हालेलुया। परमेश्वर की शांति उसे ही मिलेगी जो परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। 5 स्टार होटल्स, बीच पर जाकर, दुनिया के अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर भी शांति नहीं मिल सकती। तो शांति का दाता केवल प्रभु यीशु मसीह है, तो परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। अगर दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ों, ऐशो आराम की चीज़ों से शांति मिलती, तो आज सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं किस तरह से दुनिया भर की बेस्ट ड्रेसेस डाली, दुनिया भर की बेस्ट डिशेस वो खाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, उनके फ़ैन हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन फिर भी न्यूज़ आती है कि जी उसने सुसाइड कर लिया, वो छत से कूद पड़ा, वो घर में वो सेलिब्रिटी सुसाइड किया हुआ पाया गया। हालेलुया। बहुत से सेलिब्रिटीज को सुनते हैं कि जी इसे डिप्रेशन हो गया था और डिप्रेशन के लिए इसने इतने साल काउंसलिंग की है। हालेलुया। तो शांति इन संसारिक चीज़ों में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शांति केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है, वही शांति का दाता है। हालेलुया। वही शांति का राजकुमार है। आमीन। और किसी को शांति का राजकुमार नहीं कहा जाता। द प्रिंस ऑफ पीस इज जस्ट ओनली आवर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शांति कहाँ है? जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है।
हालेलुया। आप समझ रहे होंगे कि अभी शांति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवनों में। ना केवल हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की शांति इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे परिवारों के निर्माण के लिए भी परमेश्वर की सच्ची शांति चाहिए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि मैरिड लाइफ्स किस तरह से लोगों की स्टक हुई पड़ी हैं, डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, हस्बैंड वाइफ्स के आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ्स के अलग थॉट्स हैं, मिलके कोई काम नहीं करते। हालेलुया। वो किस तरह से अलग अलग वो अलग हुए पड़े हैं। शैतान ने कैसे उन्हें अलग किया? वो इसलिए क्योंकि उनके मन में, उनकी सोचों में परमेश्वर की सच्ची शांति नहीं है। हालेलुया। अगर सच्ची शांति होती तो वो अपने परिवारों को, अपनी मैरिड लाइफ्स को, अपने घराने को बना पाते। हालेलुया। वो निर्माण कर पाते, रिन्यू कर पाते। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला राजाओं 5 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को। हालेलुया। सब जन निकालें, भले ही आप अपने घरों में हैं, लेकिन वचन को निकालें। पहला राजाओं 5 उसकी 3 और 4 आयत, जिसमें सुलेमान कहता है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया था। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। परंतु सुलेमान कहता कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम यानी कि शांति दी है। हालेलुया। अब ना तो कोई विरोधी और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। आमीन। लिखा है बाइबल में कि जब दाऊद अपने देवदार के बने हुए महल में बैठा था तो उसका ध्यान गया कि मैं तो इतने बड़े महल में, एक देवदार से बने हुए इतने बड़े महल में रह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की वाचा का संदूक अभी भी तंबू में है। तो उसने सोचा कि मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा। तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा कि तुम परमेश्वर का घर नहीं बनाओगे, क्योंकि सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ खून से रंगे रहे, तुमने सारी जिंदगी फाइट्स की हैं। भले ही वो फाइट्स इसलिए थी ताकि देश बचाया जाए, ताकि इजरायली शांति पाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में शांति नहीं थी। इसलिए तुम परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर नहीं बनाओगे, लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान, तेरा पुत्र मेरे घर को बनाएगा। तो सुलेमान यही कह रहा है कि मेरा पिता जो है वो परमेश्वर के घर को नहीं बना सका, लेकिन परमेश्वर ने अब मुझे चारों ओर से शांति दी है। हालेलुया। दाऊद जो खुदावंद में इतनी मजबूती के साथ चलता रहा, लेकिन शांति नहीं थी, आराम नहीं था उसे, वो फाइट्स करता रहा। संसारिक रीति से देखें तो वो शांति से बैठा नहीं था। वो उसने 66 फाइट्स लड़ी और वो परमेश्वर की ग्रेस के साथ जीता भी, लेकिन आराम नहीं था लाइफ में। परमेश्वर ने कहा तुम नहीं बनाओगे। और सुलेमान, लिखा है कि परमेश्वर ने उसके लाइफ के पहले 40 दिन राज्य के उसे पूर्ण विश्राम, पूरी शांति दी और वो परमेश्वर के घर को बना पाया। हालेलुया। सो उसी तरह से आज यदि आपने, सुनने वालों ने अपने परिवारों को रिन्यू करना है, अपने घरों का निर्माण करना है, तो शांति चाहिए। हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर के घर का निर्माण कर पाया क्योंकि उसके जीवन में, उसके राज्य में शांति थी, विश्राम था। तो उसी तरह से आज मैरिड लाइफ्स में, हस्बैंड वाइफ्स के मनों में, विचारों में सच्ची शांति का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ्स में सच्ची शांति चाहिए अगर आपने अपने घरों का, अपने मैरिड लाइफ्स का निर्माण करना है। हालेलुया। सबसे पहले वो विवेक, वो समझ, वो शांति चाहिए, उसके बाद आप स्टेप्स लेंगे और वो खुदावंद प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सच्ची शांति का हिब्रू वर्ड शालोम का अर्थ प्रॉस्पेरिटी है। हालेलुया। कि जब आप सच्ची शांति आपके मनों में, आपके घरों में होगी, तब आप एक अच्छे घर का निर्माण कर पाएंगे। आमीन। सचमुच मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आप ब्लेस होंगे। खुदावंद आपको अमेजिंग रीति से बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। अब आपने देखा कि परमेश्वर की शांति कितनी मायने करती है। परमेश्वर की शांति हमें चाहिए, वो आत्मा का फल है। वो शांति हमारे हृदय में, हमारे विचारों में है तो सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेंगे। अगर वो सच्ची शांति हमारी जिंदगी में है तो हमारे परिवारों का निर्माण होगा। वो सच्ची शांति हमारे घरों में है तो हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होंगी, बच्चों की पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। कितनी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की सच्ची शांति, जो हमें डिप्रेशन से दूर रखेगी। परमेश्वर की शांति जो शांति को फैलाने के लिए ही खुदावंद इस धरती पर आए। खुदावंद के जन्म से पहले
पहले से ही स्वर्गीय दूतों ने आनंद का सुसमाचार दिया, तब भी शांति दी। चाहे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, लिखा है, तब भी वो शांति उसे छोड़ के नहीं गई। परमेश्वर यरूशलेम पाम संडे के दिन आए तो परमेश्वर ने शांति का संदेश दिया। जब परमेश्वर ईस्टर जी उठने के बाद पहली बार चेलों को मिले तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर एक ग्रुप को नहीं कर रहा परमेश्वर, बल्कि इंडिविजुअली, अकेले अकेले को, आप सबको अकेले अकेले को, अगर अभी 4 सदस्य बैठे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने अकेले अकेले को कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सो परमेश्वर की शांति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ्स में। हालेलुया। सो वो परमेश्वर की शांति कैसी बनी रहेगी, कैसे मिलेगी हमें वो शांति खुदावंत की, तो उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। सबसे पहले लूका 10 अध्याय उसकी 5 आयत को, लूका 10, यस, इसे इंग्लिश और हिंदी में हमने दिखाया इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में हमें अधिक अच्छी रीति से इसकी समझ लगती है। जिसमें लिखा है, अगर हिंदी में पढ़े लूका 10 उसके 5 को, तो उसमें लिखा कि जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। इसमें अगर इंग्लिश में देखें तो अगर कहा है कि प्रिंस ऑफ पीस, अगर आप देखें इफ द सन ऑफ पीस इज देयर, अगर शांति का राजकुमार उस घर में होगा तो लिखा है कि वो शांति उन घरों में ठहरी रहेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन चेलों को भेजा सुसमाचार के लिए, लोगों के घर घर परमेश्वर के शांति का उपदेश देने के लिए, तो लिखा लूका 10 अध्याय उसके 5 में कि जिन घरों में शांति का पुत्र होगा, अगर इंग्लिश में आप देखें और पंजाबी में भी अच्छे से लिखा है कि इफ द सन ऑफ पीस इज देयर योर पीस शैल बी रेस्ट अपॉन इट, तो आपकी शांति जो है, खुदावंत की शांति उन घरों में बनी रहेगी। हालेलुया। यानी कि अगर हमारे घरों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, अगर आप मसा पाए हुए विश्वासी हैं, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में, आपके सोचों में, आपके विचारों में, आपके मनों में, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द सन ऑफ पीस, शांति का राजकुमार आपके घरों में ठहरा हुआ है, तो लूका 10 अध्याय उसके 5 के अनुसार तब वो शांति आपके घरों में ठहरेगी। हालेलुया। हमने देखा शांति कितनी इंपॉर्टेंट है एक मसीही के लिए, तो वो शांति कैसे ठहरेगी लूका 10 उसके 5 के अनुसार, जब द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार हमारे घरों में ठहरा होगा, हमने परमेश्वर को कबूल किया होगा, तो लिखा है कि वो शांति उन घरों में ठहर जाएगी, नहीं तो वो शांति वापस आ जाएगी। हालेलुया। सो हमें वो शांति चाहिए ताकि हम परमेश्वर के बड़े कामों को कर पाएं। वो शांति हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेके जाएगी, वो शांति हमें परमेश्वर में बनाकर रखेगी। वो शांति है, अगर हमारे मनों में, हमारे हृदयों में परमेश्वर की सच्ची शांति है तो हम अनोखे काम, परमेश्वर के बड़े कामों को देख सकेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाहियां हमारी जिंदगियों में आएंगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में, हमारे घरों में ठहरे हुए हैं तो परमेश्वर की सच्ची शांति भी हमारे घरों में ठहरेगी। हालेलुया। सो सब जन एक बार प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथ को उठाएं। सब जन आत्मा में आप मेरे साथ परमेश्वर के घर में, आत्मा में उसी सेम ग्रेस के अंडर हैं जो परमेश्वर के दास के ऊपर है। सो प्रार्थना करें सब जन के परमेश्वर वही सच्ची शांति खुदावन जो तेरे दास के ऊपर है, जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर खुदावन, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतने दुख के अंतिम चरण में भी खुदावन, उस क्रूज पर भी वो सच्ची शांति तुझे छोड़ के नहीं गई थी। वो सच्ची शांति मेरे घराने में, मेरे परिवारों में, मेरे बच्चों के जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे फाइनेंस में, मेरे विचारों में खुदावन बनी रहे। प्रार्थना करें, अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हमारे परिवारों में, हमारे हृदय, हमारे मन और विचारों को मसीह यीशु में सदा सुरक्षित रखे। खुदावन हम सचमुच परमेश्वर दिल से तुझे कबूल करते हैं। खुदावन हम कबूल करते हैं। खुदावन हम घुटनों पर आकर परमेश्वर तुझे कबूल करते हैं। सचमुच परमेश्वर तेरी शांति हमारे परिवारों में ठहरी रहे, क्योंकि परमेश्वर की ये इंस्ट्रक्शन है कि यदि प्रभु यीशु मसीह द सन ऑफ पीस जिस किसी घर में होगा वहीं पर खुदावंत की शांति ठहरी रहेगी। तो परमेश्वर आज से मन से खुदावन हम तुझे कबूल करते हैं। परमेश्वर तुझे कबूल करते हैं। सचमुच परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हमारे दिलों में ठहरे। सचमुच परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हमारे घरों में ठहरे। परमेश्वर तेरी सच्ची शांति हमारे परिवारों में, हमारे मनों में ठहरे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। सचमुच आप परमेश्वर की सच्ची शांति को एक्सपीरियंस करेंगे, सो हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हमें फोकस रखना है परमेश्वर के ऊपर। मुझे याद आ रहा है एक वाक्य कि जब परमेश्वर पानी पर चल के आ रहे थे
तो एकदम से जो चेले थे बोट में थे और डर गए, लेकिन जैसे परमेश्वर उनके पास पहुंचे तो पतरस ने कहा कि परमेश्वर यदि तू आज्ञा दे तो क्या मैं चलकर आऊं पानी के ऊपर, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। लिखा है कि जैसे ही वो चलने लगा, जब तक तो उसका ध्यान पतरस का परमेश्वर की ओर था, जब तक तो वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, बाइबल ने लिखा है कि वो चलता रहा, इम्पॉसिबल काम करता रहा कि एक मनुष्य का पानी पर चलना, दिस इज द इम्पॉसिबल थिंग, और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हालेलुया। लेकिन लिखा है कि जब तक उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था तो उसने अमेजिंग मिरेकल हुआ उसकी लाइफ में, पतरस की लाइफ में, हालेलुया, कि वो पानी पर चला। लेकिन लिखा है कि जैसे ही उसका ध्यान, पतरस का ध्यान परमेश्वर से हटा और इधर उधर अंधेरे की ओर, लहरों की ओर, तूफान की ओर, आंधी की ओर जैसे ही पतरस का ध्यान हुआ तो लिखा है कि वो डूबने लगा था, हालेलुया। सो उसी तरह से हमें फोकस रखना है परमेश्वर के ऊपर। हम जान चुके हैं कि शांति तभी हमारे मनों में ठहरेगी अगर शांति का राजा, शांति का पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में होंगे। तो अपनी निगाह, अपनी दृष्टि सीधी स्ट्रेट परमेश्वर की ओर रखनी है, हालेलुया। हमें इधर उधर नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सा वातावरण, कौन सी महामारियां हैं, अकाल है या कुछ है। हमें परमेश्वर की ओर ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर खुदावंत के आगे धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाओ, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको शांति देगा, हालेलुया। सो हमें परमेश्वर की ओर फोकस रखना है, सीधा सीधा स्ट्रेट खुदावंत की ओर देखना है, हालेलुया। अगर आप डूबना नहीं चाहते तो, अगर डूबना नहीं चाहते तो सीधा खुदावंत की ओर देखना है, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर, महामारियों की ओर, अकाल की ओर, वायरस की ओर नहीं देखना, परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की ओर, उस जी उठने की सामर्थ्य की ओर देखना है, हालेलुया। और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर तो आंधियों और तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं खुदावंत के पास के साथ कि परमेश्वर में आओ आप ब्लेस होंगे, परमेश्वर में आओ आप सच्ची शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जिसे आंधियों और तूफानों को भी शांत करने का अधिकार है, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन मैथ्यू 8 उसकी 23 को निकालेंगे सबसे पहले, सभी जन जितने घर में हैं। मैथ्यू मत्ती 8 उसकी 23 को, मैथ्यू 8 अध्याय और उसकी 23 को लिखा है कि जब नाव पर चढ़कर चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे तो लिखा है कि एकाएक तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और प्रभु यीशु मसीह तब सो रहे थे। तो वो घबरा गए चेले और कहा कि ये क्या हो रहा है, हम मरे जाते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे कि हे प्रभु हमें बचा। तो लिखा है कि परमेश्वर सो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने, वो डर गए, चेले पैनिक हो गए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उठाने लगे, पुकारने लगे। तो परमेश्वर ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि क्यों डरते हो। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उठकर लिखा है, आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी को जैसे ही डांटा, कहते हैं कि आंधी और तूफान थम गए और सभी और शांति ठहर गई, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है। हमारा परमेश्वर तो आंधियों और तूफानों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आंधी और तूफान थम जाएं, तो लिखा है कि उसी समय थम गए, और परमेश्वर ने कहा कि शांति ठहर जाए, शांति डिक्लेयर की और शांति ठहर गई, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए, और आप सब डिक्लेयर करेंगे शांति को अपने मनों में, अपने घरानों में, अपने परिवारों में, तो वो शांति ठहरेगी, हालेलुया। परमेश्वर की शांति तो तूफानों से भी कहीं अधिक पावरफुल है। परमेश्वर की सच्ची शांति तो आंधियों से, अंधेरे से कहीं अधिक पावरफुल है, हालेलुया। परमेश्वर ने शांति को डिक्लेयर किया और शांति फैल गई, हालेलुया। सो आज ये विश्वास करना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ हैं। हम भी आज उसी तरह से एक बोट में हैं जिसमें हम हैं, हमारे साथ परमेश्वर हैं। भले ही हमें ये लगे कि परमेश्वर तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा, कि तू क्यों चुप है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, हम दुखी हैं, हम रोग में हैं, हम घटी में हैं, तुम क्यों नहीं उत्तर दे रहे, तो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। सो हमें उस समय के चेलों की तरह हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें विश्वास में बने रहना है, हालेलुया। परमेश्वर अपने समय में, अपने एग्जैक्ट समय में, क्योंकि परमेश्वर कभी लेट नहीं होता, परमेश्वर जब हमें उत्तर देता है तो वो बेस्ट टाइम होता है, हालेलुया। सो परमेश्वर उत्तर देगा आपकी प्रार्थनाओं का। आज भी हम उसी बोट में हैं, खुदावंद हमारे साथ है, लेकिन सही समय पर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर आंधियों तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। सो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं, हमें विश्वास में बने रहना और विश्वास में खड़े रहना है, हालेलुया। सो सब जन अपनी आंखों को फिर से बंद करें और प्रार्थना करें मेरे साथ कि परमेश्वर
तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति ठहरे हमारे जीवनों में खुदावन। तेरी सच्ची शांति हमारे मनों में ठहरे। तेरी सच्ची शांति हमारे घरों में ठहरे परमेश्वर। हमें अपने आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर। हमें अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर। हमें अपने अनुग्रह से भरे, हमें अपनी सामर्थ से भरे परमेश्वर। हमें अपने लहू से हमें कवर करें खुदावंद। अपने शाही स्थान में हमें बिठाएं खुदावंद। हमें अपने पंखों की छाया तले हमें शरण दे परमेश्वर। हमें ब्लेस करें खुदावंद। हमें प्रोटेक्ट करें अपने स्वर्गीय दूतों का परमेश्वर। पहरा बिठाएं हमारे इर्द गिर्द। अपने लहू की बाड़ा लगाएं खुदावंद। हर एक सुनने वाले को आशीषित करें, इन्हें ब्लेस करें खुदावंद। इनके घरानों को ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें। सभी मसा पाए हुए लोग, सभी विश्वासियों को ब्लेस करें। सभी कलीसिया तुझ में परमेश्वर हमेशा जीते और सभी डरवैया ब्लेस हों। जितने परमेश्वर के डरने वाले डरवैये हैं, बाइबल में लिखा है कि वो सदा ब्लेस होंगे। तो आप सब सदा ब्लेस हों और बढ़ते जाएं खुदावंद में, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर की सच्ची शांति हमेशा हमेशा आपका हिस्सा होगी। आमीन। सच्ची शांति खुदावंद की हमारा हिस्सा होगी, क्योंकि जो सच्ची शांति है वो खुदावंद की ओर से आती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो हमारी शांति है वो नतीजा है फाइट्स का। पुराने समय में बाइबल में लिखा कि जब न्यायियों की पुस्तक मैं कल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि जब यहोशू मर गया तो लिखा है कि लोगों ने, इजरायलियों ने फिर से पाप किया, अन्यों की उपासना करनी शुरू कर दी। उन्होंने फिर से पाप किया, गलत व्यभिचार में चले गए, उन्होंने चोरी की, उन्होंने गलत काम किए, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से नकार दिया। तो लिखा है कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ था, और जैसे क्रोधित हुआ परमेश्वर ने उनको दूसरों के हाथों में, उनके दुश्मनों के हाथों में कर दिया। उन्हें अधीन होना पड़ा, गुलाम हुए। लिखा है कि उन्हें शर्मिंदगी सहनी पड़ी, उन्हें दुख सहना पड़ा। और फिर उन्हें परमेश्वर की याद आई कि नहीं, हमारा परमेश्वर तो जीवित है, हमें केवल उन्हीं के पास, उसी परमेश्वर के पास जाना है। लिखा है कि जैसे ही वो अधीन हुए परमेश्वर के, परमेश्वर फिर एक व्यक्ति को चुनता था, उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। लिखा है कि वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का दास इजरायलियों के लिए परमेश्वर की ओर से इजरायली शत्रुओं से लड़ता था और इजरायली शांति पाते थे। हालेलुया। उसी तरह से आज हमारी फाइट जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था के साथ, सांसारिक रीति से किसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है। तो याद रखें, अगर हमारी लाइफ में कोई पाप नहीं है तो शैतान भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें फाइट करनी है अपने पापों के साथ। हालेलुया। अब हमारे सिंस जो हैं, सीक्रेट सिंस, शायद जो आपके पास आपके पेरेंट्स बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता, आपकी वाइफ को नहीं पता, वो सीक्रेट सिंस। हालेलुया। जो सिर्फ आपको पता है और आपके परमेश्वर खुदा को पता है, उन सीक्रेट सिंस से आज तौबा करनी है। हालेलुया। आज हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो फाइट करनी है उन पापों के साथ, मन फिराना है, खुदावंद में आना है और अपने आप को परमेश्वर के लहू से धोना है। हालेलुया। हमें उन पापों से आज आजादी चाहिए, हमें उन पापों से आज मन फिराना है, उन पापों को, उन गलत कामों को आज छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि जो शांति है खुदावंद की, वो फाइट का नतीजा है। बाइबल में लिखा है कि जब एहूद उठा, जब दबोरा उठी, लिखा है जब गिदोन उठा, लिखा है कि लोगों ने शांति पाई। हालेलुया। वो शांति उन्होंने पाई, उन्होंने 30 साल, 70 साल, उन्होंने 40 साल शांति पाई। दोबारा कहती कि जब तक मैं ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। हालेलुया। उस समय तो उन्होंने इजराइलियों को बचाने के लिए वो उठे और उन्होंने फाइट की और लिखा है कि इजराइलियों ने शांति पाई। उसी तरह से आज हमें किसी के साथ नहीं लड़ना, बल्कि अपने आप से, गलत कामों से, अपनी गलत आदतों से, बुरे विचारों से, उन पापों से, जो पाप अंदर है हमारे, उन पापों से हमें लड़ना है। हालेलुया। अगर सच में हमने आज उन पापों को अपनी लाइफ से निकाला, उन सीक्रेट सिंस को अगर हमने आज अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, निकाल दिया, तो मेरा विश्वास है, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहती हूँ, आप परमेश्वर की उसी शांति को महसूस करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के चुने हुए लड़ते थे और इजरायली शांति पाते थे, हालेलुया, वही शांति आपको मिलेगी जब आप आज अपने उन पापों से मन फिराएंगे, उन बुरी आदतों से मन फिराएंगे, उस ईर्ष्या से मन फिराएंगे। हालेलुया। जब उस रिश्वतखोरी से मन फिराएंगे, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाएंगे, तो वही शांति, वही सच्ची शांति आपके मनों में आज ठहरेगी। हालेलुया। हम ब्लेस होंगे खुदावंद में, क्योंकि परमेश्वर ने जो शांति है हमें अकेले को इंडिविजुअली खुदावंद ने हमें दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर एक ग्रुप को, एक संस्था को, एक कंट्री को, एक देश को नहीं बोल रहे हैं आपको अकेले को। अगर आज 6 सदस्य मुझे देख रहे हैं तो आप अकेले को खुदावंद इंडिविजुअली कह रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं पर्सनली, अपनी इंडिविजुअली, अकेले को अपनी सच्ची शांति दूंगा। हालेलुया। वो शांति जो दुख के अंतिम चरण में, क्रूसिफिकेशन के टाइम भी खुदावंद को छोड़ के नहीं गई थी, जब परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों के जैसी नहीं रह गई थी, तब भी वो सच्ची डिवाइन पीस खुदावंद को छोड़ के नहीं गया था। खुदावंद कहता है मैं वो शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जैसी संसार देता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। संसारिक शांति अस्थाई, टेम्पररी, थोड़े समय के लिए है। हालेलुया। वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। आज लोग शांति प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, नशों का सहारा लेते हैं, अच्छी जगहों पर घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स, बीचेस पर जाते हैं, दुनिया की सभी ऐशो आराम की चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें हमें शांति तो दे सकती हैं, लेकिन कुछ पलों के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 1 घंटे के लिए ये शांति देंगे। हालेलुया। उसके बाद डिप्रेशन ही होता है फिर। लेकिन जो परमेश्वर की शांति है वो सदा बनी रहने वाली है। हालेलुया। सदा हमें मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। वो परमेश्वर की शांति है जो हमें परमेश्वर में बनाए रखती है। हालेलुया। याद रखें, ये सच्ची शांति किसी 5 स्टार होटल में, किसी बीच पर जाकर, किसी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर, अच्छी जगहों पर जाकर ये शांति नहीं मिलेगी। ये 5 मिनट की प्रार्थना से परमेश्वर की सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सारा दिन आप दूसरों के खिलाफ बोलो, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलो और आपको सच्ची शांति मिल जाए, ये भूल जाओ। सच्ची शांति उसे ही मिलेगी जो परमेश्वर में खड़ा रहेगा, जिसके घर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ठहरे होंगे, जिसके मन और विचारों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होंगे, उन्हें ही सच्ची शांति मिलेगी। हालेलुया। ये सच्ची शांति है जो चाहे बाहर कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे कोई वातावरण हो, चाहे जितनी महामारियां हो, चाहे जितना मर्जी दुख हो, चाहे जितना मर्जी अकाल हो, लेकिन फिर भी मसीही हमेशा खड़े रहेंगे, खजूर के समान लहलहाते रहेंगे, देवदार के समान, लबानोन के देवदार के समान वो खड़े रहेंगे, बने रहेंगे। हालेलुया। खजूर के पेड़ को बने रहने के लिए, ग्रो होने के लिए जिस तरह से पानी की, उचित वातावरण की, अनुकूल वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर भी लहलहाता है, ग्रो करता है। खुदावंद कहता है ऐसे ही तुम बने रहोगे, खड़े रहोगे। तुम्हें अनुकूल परिस्थितियों की वेट करने की जरूरत नहीं है कि अकाल खत्म हो जाए या फिर कर्फ्यू खत्म हो जाए या फिर महामारियां जाए। परमेश्वर कहता है कि इन दुखों में, इन महामारियों में भी तुम मेरी शांति को महसूस करोगे। वो आनंद की शांति, वो सच्ची शांति जिसके परे कुछ नहीं है। हालेलुया। वो सच्ची शांति जिसका आज तक आपने इमेजिनेशन तक नहीं की, खुदावंद कहता है वो सच्ची शांति मैं आपको दूंगा। हालेलुया। सो हमें विश्वास में बने रहना है, हमें खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके दुख पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में बने रहना है। जब विश्वास में बने रहते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर की शांति हमारे दिलों में, हमारे मन में होती है, तो हम परमेश्वर में बड़े और अनोखे, अमेजिंग काम कर पाते हैं और गवाहियों के साथ वापस आते हैं। हालेलुया। सो याद रखें, संसारिक शांति थोड़े समय के लिए टेम्पररी है, खत्म हो जाएगी, ये चली जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर देता है शांति वो सदा बनी रहती है। हालेलुया। संसारिक शांति कॉमेडी शो 1 घंटे का देख लो, आप हंसोगे, लेकिन जब वो बंद होगा तो वही टेंशन्स, वही परेशानियां आपकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगेंगी। हालेलुया। ये संसारिक शांति है, लेकिन परमेश्वर सदीपक शांति, सदा बनी रहने वाली शांति देता है, और खुदावंद ने वो हमें दान में दी है। सबसे खास बात ये है, आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया उस शांति का, क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा को ही नहीं अभी तक एक्सपीरियंस किया। अभी तक हमने खुदावंद के वचन के साथ ही अवेयर नहीं है इतने, हम प्रार्थना में नहीं बैठते, तो वो शांति, वो खुदावंद का वो तोहफा कैसे हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज जो आपने उस आत्मा के फल, उस परमेश्वर की सच्ची शांति के विषय में मुझसे सुना है, सच में मेरा विश्वास है कि आज वो गिफ्ट, खुदावंद की आत्मा का वो फल अनरैप होगा। हालेलुया। आज वो गिफ्ट खुलेगा आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके घरानों में, आपके परिवारों में, आपकी मैरिड लाइफ्स में वो आज आत्मा का फल, वो सच्ची शांति ठहरेगी। आमीन। ऊंची आवाज में कहें, आप जहां कहीं बैठे हैं ऊंची आवाज में कहें आमीन, वो सच्ची शांति ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और लिखा है कि शांति को डिक्लेयर किया। जैसे ही शांति को डिक्लेयर किया, आंधी और तूफान थम गया, लिखा है शांति ठहर गई।
हालेलुया। उस समय खुदावंद के हाथ में था आंधियों और तूफानों को शांत करना। उसी समय से उसी तरह से आज तक, उस समय से लेकर आज तक वो आंधी तूफान, वो जमीन आसमान, सब कुछ खुदावंद के कंट्रोल में है। हालेलुया। सो परमेश्वर की सुपरनेचुरल पावर्स, परमेश्वर की शांति, वो पीस, डिवाइन पीस आपके घरों का, आपकी जिंदगियों का, आपके विचारों का हिस्सा होंगे। हालेलुया। आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप हमेशा बने रहेंगे परमेश्वर में, आप हमेशा ग्रेसफुली खुदावंद में चलते रहेंगे और गवाहियों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। याद रखें कि ये समय जो है ये चला जाएगा, ये लॉकडाउन चले जाएंगे, ये परिस्थितियां फिर से अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन इन दुखों में आप हियाब के साथ, जो सच्ची शांति के साथ जो आप बने रहेंगे, सच में आपको वो बाद में जब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, आपको याद आएगा कि सच में परमेश्वर कितना महान है। इन लॉकडाउन के दिनों में, इस अकाल के, इस महामारी के दिनों में भी किस तरह से परमेश्वर ने हमें संभाला। आप उस समय बहुत शांति उस समय महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे आप। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी व्यक्ति में सबसे अधिक सच्ची शांति देखी है तो वो मेरे हस्बैंड है। हालेलुया। मैं 5 साल हमारी मैरिज को हो गए, मैंने ऐसा ट्रू पीस, डिवाइन पीस मैंने कभी किसी में एक्सपीरियंस नहीं किया। हालेलुया। वो हमेशा, उनकी लाइफ में हमेशा वो सच्ची शांति बनी रही, चाहे विरोध हो, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे काम रुके, चाहे कैसी परिस्थिति हो, महामारी हो, चाहे कोई रोग हो, कुछ भी हो, कोई चुनौती हो, मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा हंसते हुए देखा है। हालेलुया। वो कभी नहीं घबराते, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। आपने भी देखा होगा उन्हें, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट परमेश्वर में। उनका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं हुआ आज तक और ना ही कभी होगा। हालेलुया। वो सच्ची शांति मैंने परमेश्वर के दास में महसूस की और मैं चाहती थी कि वही सच्ची शांति आज हर एक सुनने वाली की लाइफ का हिस्सा हो। हालेलुया। वो ट्रू पीस अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दास के ऊपर उंडेल सकता है, वो सच्ची शांति, तो परमेश्वर आप सबको भी वो सच्ची शांति देगा। हालेलुया। वो सच्ची शांति जो खुदावंद ने अपने दास को दी, और वो अमेजिंगली मैं देखती हूँ उन्हें, कोई भी सिचुएशन हो, कोई चुनौती हो, वो कभी भी नहीं डगमगाए, हमेशा परमेश्वर में कॉन्फिडेंस उन्होंने रखा है, हमेशा बने रहे हैं खुदावंद में। हालेलुया। सो धन्यवाद करें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए। वो ग्रेस ही है जो खुदावंद ने अपने दास को दी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे खड़ा किया, मुझे ब्लेस किया। जो मुझे आप सुन पा रहे हैं, मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ही शाई थी, बहुत कमजोर थी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये पर्सनैलिटी जो आप मेरी देख रहे हैं, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं थी। हालेलुया। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से। ये पॉसिबल हुआ जो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया। और मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और परमेश्वर के वचन को सुना पा रही हूँ। हालेलुया। आप मेरी वचन को, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ये एक मिरेकल है। हालेलुया। और मिरेकल विश्वास में ही काम करता है। कई साल हम खड़े रहे खुदावंद में, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और मेरी आवाज को ब्लेस किया और मैं आज बोल पा रही हूँ। हालेलुया। सो जितना आप अपनी गवाही को देंगे, आप उतने ब्लेस होंगे। एक छोटा सा बीज अगर आपकी लाइफ में गवाही का उगा है तो उसे जरूर दें। हालेलुया। आप हाफ स्क्रीन पर एक टेस्टिमनीज नंबर को अभी देखेंगे। टेस्टिमनीज नंबर, यस, एक्चुअली संडे हीलिंग मीटिंग होगी। सो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हीलिंग मीटिंग होगी और ये 2 नंबर है टेस्टिमनी नंबर। इन दोनों नंबरों को आप सभी ने नोट करना है, क्योंकि संडे परमेश्वर के दास हमारे साथ होंगे और हीलिंग्स होंगी। परमेश्वर के दास खास प्रार्थनाएं करेंगे आपके लिए। अभी भी वो प्रार्थना में आप सबके लिए, तो वो खास प्रार्थनाएं आप सबके लिए करेंगे। तो उसी समय जिन लोगों को परमेश्वर ने छुआ होगा, उसी समय जब आपको परमेश्वर की चंगाई का स्पर्श हुआ हो, तो उसी समय, उसी ऑनलाइन मीटिंग में एतवार को आपने इन फोन नंबरों पर फोन करना है, वीडियो क्लिप बनाकर अपनी गवाही को भेजना है इन नंबर पर। हालेलुया। ये दोनों नंबर्स मेरे पास, मेरी टीम के पास होंगे। तो उस संडे हीलिंग मीटिंग में आपने जैसे उस हीलिंग मीटिंग में जैसे ऑनलाइन आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करें, दुष्ट आत्माएं जाए, उल्टियां आए आपको और वो सभी गंद बाहर निकले, वो डिलीवरेंस हो आपकी, जब आप परमेश्वर के द्वारा छुए जाएं, तो उसी समय मीटिंग चलते चलते आपने इन नंबरों पर अपनी गवाही के क्लिप्स को भेजना है। हालेलुया।
इन्हीं नंबरों पर आपने फ़ोन करना, अपना मैसेज उसी समय ऑनलाइन देना है और अपनी क्लिप्स भेजने हैं कि यस अभी परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। और हम कोशिश करेंगे कि मैं खुद आपकी क्लिप्स जो आप भेजेंगे उस ऑनलाइन मीटिंग में संडे, मैं उन वीडियोस को, उन गवाहियों को हम कोशिश करेंगे उसे ऑनलाइन दिखाएंगे। हालेलुया। सो सभी जन जितने घर हैं, याद रखें इंस्टेंट टेस्टिमनीज परमेश्वर के लाइफ का हिस्सा थी। खुदावन ने इंस्टेंट मिरेकल्स किए, इंस्टेंट हीलिंग्स की। सो डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। अगर आप आज घर में हैं, मुझसे दूर हैं, अपने घरों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं तो हीलिंग हो रही है। हालेलुया। आपने गवाहियां देखी किस तरह से गुड फ्राइडे मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद किस तरह से रसौलियां बाहर आई, और स्त्रियों की किस तरह से एक बहन को लिखा है कि दुष्ट आत्मा सता रहा था कई सालों से, सुसाइड स्पिरिट थी, किस तरह से वो आजाद हुई। हालेलुया। और भी आप गवाहियां सुनेंगे, एक पत्थरी निकली व्यक्ति के, बहुत बड़ी बड़ी पत्थरियां कई निकली और वो आजाद हुआ। सो लॉकडाउन में, इन अकाल के दिनों में, महामारियों में भी परमेश्वर हमारी लाइफ्स में काम करेगा। हालेलुया। सो आपने ऑनलाइन बने रहना है। संडे हीलिंग मीटिंग होगी, परमेश्वर के दास हमारे साथ होंगे। ये 2 नंबर जो हम फिर से देखेंगे, इन 2 नंबरों को आपने नोट करना है। उस हीलिंग मीटिंग में आपको जो परमेश्वर का स्पर्श हुआ, आपकी गवाहियां जो खुदावंद ने आपको उस ऑनलाइन मीटिंग में चंगियाई दी, उस मीटिंग के चलते चलते ही आपने वो गवाहियां हमें इन नंबरों पर भेजनी है। हालेलुया। मैं ऑनलाइन उन गवाहियों को दूंगी। हालेलुया। और सच में आप ब्लेस्ड होंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन, परमेश्वर की आत्मा का फल आपकी लाइफ्स में आज से अनरैप होगा। हालेलुया। परमेश्वर की सच्ची शांति आपके घरों में ठहरेगी, आपके परिवारों में ठहरेगी, आपकी लाइफ्स में ठहरेगी। हालेलुया। वो सच्ची शांति जो ऊपर से आती है, वो सच्ची शांति जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देता है, वो सच्ची शांति जो परमेश्वर के जन्म की गुड न्यूज के समय स्वर्गीय दूतों ने हमें दी थी, वो सच्ची शांति जो परमेश्वर ने जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उसे छोड़ के नहीं गई, लिखा है, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। वो सच्ची शांति जो खुदावंद जी उठने के बाद सबसे पहले चेलों से मिला तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, वो सच्ची शांति आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। वो आत्मा का फल जो खुदावंद स्वर्ग जाने से पहले खुदावंद ने अपने पवित्र आत्मा को दी और साथ में शांति, अपनी सच्ची शांति को हमें दिया था, वो सच्ची शांति आज से आपका हिस्सा होगी और वो ठहरी रहेगी आपकी लाइफ्स में। याद रखिए परमेश्वर हमारे साथ है और विपरीत परिस्थितियों में ही परमेश्वर काम करता है। विपरीत परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के बड़े कामों का पता चलता है। सो हमें सिर्फ विश्वास में बने रहना है, हमें डरना नहीं है, हमें फोकस रखना है खुदावंद की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर हमेशा ताकते रहना है ताकि हम कभी डूबे ना। हालेलुया। याद रखें आज भी हम उसी वोट में हैं जिसमें चेले थे और परमेश्वर थे। सो यदि उत्तर ना आए आपकी प्रॉब्लम्स का, अभी आपको लग रहा हो कि परमेश्वर बोल नहीं रहे हैं, परमेश्वर क्यों चुप हैं, तो धैर्य बनाकर रखें। हालेलुया। विश्वास में बने रहें। परमेश्वर उठेंगे, आंधियों तूफानों को, आपके रोगों को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी चुनौतियों को डांटेंगे, खत्म करेंगे और सच्ची शांति, डिवाइन पीस, स्वर्गीय पीस, वो आत्मा का फल, वो शांति आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके विचारों में, आपके दिल में, आपके मनों में, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। आमीन।